देख रहे हैं न्यूज़पोर्ट.com और आपके साथ मैं हूं शिवानी ओझा। देश का वित्त मंत्री जब भी आम बजट पेश करता है तो आम आदमी की निगाह इस बात पर टिकी होती है कि इस बार उसको राहत मिलेगी या उसकी जेब का बोझ और बढ़ जाएगा। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का आम बजट पेश किया। बजट में आम लोगों से लेकर उद्योगपतियों को कितनी राहत मिली और किसकी जेब पर कितना भार और बढ़ गया, आइए जानते हैं कि क्या हुआ महंगा। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फोन चार्जर, मोबाइल फोन कैमरा, लेंस और ट्रांसफार्मर पर ड्यूटी पर छूट देने की घोषणा की है। इससे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। बिना इथेनॉल वाले पेट्रोल को महंगा किया गया है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण के अंत में घोषणा करते हुए कहा कि अक्टूबर 2022 से देश में बिना इथेनॉल मिक्स वाले ईंधन पर 2 रुपए प्रति लीटर का उत्पाद शुल्क लगेगा। सरकार ने इस पर तर्क दिया है कि इससे ईंधन में इथेनॉल की ब्लेंडिंग को बढ़ावा मिलेगा। बजट में वियरेबल और हेयरेबल के घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी का एक स्ट्रक्चर बनाने की बात कही गई है। इससे चीन और विदेशों से आयात होने वाले हेडफोन, ईयरफोन महंगे हो जाएंगे। बजट में अंडर वैल्यू आर्टिफिशियल गहनों के आयात को कम करने के लिए इस पर इंपोर्ट ड्यूटी 400 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी गई है। इससे आने वाले समय में गहने महंगे हो सकते हैं। बजट में सीमा शुल्क की दरों में बदलाव हुआ है, जिससे कई और वस्तुओं के दाम बढ़े हैं। इनमें सिंगल या मल्टीपल लाउडस्पीकर, स्मार्ट मीटर, सोलर सेल, सोलर मॉड्यूलर एक्सरे मशीन इत्यादि शामिल है। सरकार ने देश में इनके उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए PLI स्कीम जैसी योजनाएं पेश की हैं। इसीलिए इन पर सीमा शुल्क बढ़ाया गया है। और अब आपको बताते हैं कि क्या हुआ सस्ता। वित्त मंत्री ने कट और पॉलिश किए हुए हीरो और जवाहरात पर सीमा शुल्क घटाने की घोषणा की है। पहले इन पर 7.5% कस्टम ड्यूटी लगती थी, जिसे घटाकर अब 5% करने का प्रस्ताव है। यानी अब हीरा और खरीदना सस्ता हो जाएगा। अब 1,30,000 रुपए का आधा कैरेट सॉलिडर डायमंड रिंग आपको 2500 रुपए की बचत होगी। भारतीय व्यंजनों में हींग का व्यापक इस्तेमाल होता है। वित्त मंत्री ने हींग के आयात पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की घोषणा की है। इसे 20% से घटाकर 5% कर दिया गया है। 10 ग्राम हींग पर अब आपको 50 रुपए की छूट मिलेगी। अब तक इसकी कीमत 495 रुपए थी। छूट के बाद इसकी कीमत 445 रुपए होगी। इसके साथ ही इस बजट में कपड़ा, चमड़े का सामान, मोबाइल फोन और चार्जर, खेती के सामान, विदेशी मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जूते, चप्पल पर छूट दी गई है। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो कक्षा 1 से 12वीं तक के स्टूडेंट के लिए बजट में खास है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल ई पोर्टल लॉन्च करने की बात कही है। पीएम विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। ये सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12वीं तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम होगा। और आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने इस बजट में युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियां अवसर तैयार करने का वादा किया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि इस बजट में अगले 25 साल की बुनियाद रखी जाएगी। तो ये थी बजट से जुड़ी कुछ अहम बातें। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़पोर्ट.com। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मुकेश ऋषि। हाय, मैं हूँ गोविंद नामदेव। नमस्कार, मैं हूं विक्रम भट्ट। हाय, मैं हूं नीरज सूद और आप देख रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं और आप देख रहे हैं न्यूज़पोर्ट.com।